नाज़रीन, हमारे ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों का लाइफस्टाइल देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि जिंदगी में कभी इन्होंने फाके भी काटे हैं। इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार सुपर डुपर अदाकार जो कि अदाकारी से पहले बहुत ही गरीब हुआ करते थे और इस बात से वो खुद पर्दा उठाते हुए नजर आते हैं। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन अदाकारों के बारे में जो कि कामयाब तरीन अदाकार बनने से पहले गुर्बत की चक्की में पिसते रहे। नंबर 1 पर हमारे पास है फिरोज खान। अदाकार फिरोज खान के बारे में अगर कहा जाए कि पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री इनके बगैर अधूरी है तो ये बात गलत ना होगी। आज ये जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करे उसी को 4 चांद लगवा देते हैं। इनकी फैन फॉलोइंग को देखते हुए हर कोई इनसे मुतासर होकर रह जाता है। अदाकार फिरोज खान जो कि आज लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए में खेलते हुए नजर आते हैं, इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि कभी इनके पास खाने को रोटी तक न होती थी। लेकिन ये बात बिल्कुल हकीकत के करीब है। जब इनको शोहरत मिली तो ये खबरों की जीनत बनने लगे और काफी ज्यादा होस्ट इनको अपने शो में इन्वाइट किया करते थे। फिर एक शो में इन्होंने अपनी काफी ज्यादा प्राइवेट बातों से पर्दा उठाया, जिनमें से एक पॉइंट इनकी गुर्बत का था। इन्होंने होस्ट को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताते हुए कहा कि मेरे वालिद टैक्सी ड्राइवर थे और हम एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखते थे। हमारे घर में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही पूरी हुआ करती थी, लेकिन मेरे वालिद ने मुझे हमेशा से बड़े स्कूलों में पढ़ाया है। जैसे तैसे कर भी वो मेरी फीस पूरी कर देते थे, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि वो मेरी फीस तक भी पूरी न कर सके और मुझे वो महंगा स्कूल छोड़ना पड़ा और एक छोटे से स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया, जहाँ की क्लासेस देखकर मेरा दम घुटने लगता था। मैं हमेशा से बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ा था और छोटे स्कूल को देखकर मेरा दम घुटने लगता था और मेरी आदत में काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन आ गया। और शायद यही वजह है कि आज जिस भी ड्रामे में किसी एंग्री यंग मैन को दिखाना हो तो उसके लिए सबसे पहले कास्ट फिरोज खान को किया जाता है। इनका कहना है कि गुर्बत इस कदर थी कि मेरी बड़ी बहन हुमायमा मलिक ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया और फिर उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। छोटे मोटे किरदार करने से उनको काफी ज्यादा शोहरत मिली और वो कामयाब तरीन अदाकारा बन गई, जिसकी बिना पर हमारे घर के हालात बिल्कुल ही बदल गए। अब घर में काफी ज्यादा पैसे आ चुके थे, लेकिन मैं अपने बाल पोते पर भी कुछ करना चाहता था। और फिर एक दिन मेरी बहन हुमायमा मलिक ने मुझे इंडस्ट्री की तरफ आने को कहा। उसके कहने पर मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जिसमें मैंने काम किया और मेरी अदाकारी को काफी ज्यादा पसंद किया गया और फिर उसके बाद मुझे एक से बढ़कर एक चांस मिलता गया और मैं कामयाबी की सीढ़ियां अबूर करता गया। आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ अपनी बहन की वजह से हूँ, लेकिन इनका कहना है कि मैं अपनी गुर्बत के दिन आज भी नहीं भूला, बल्कि मुझे आज भी सब कुछ याद है और शायद इसीलिए ये गरीब बच्चों की दिल खोलकर इमदाद करते हुए भी नजर आते हैं। नंबर 2, ईमान अली। अदाकारा ईमान अली जो कि आजकल सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती है। पाकिस्तानी हर वो फिल्म जो सबसे ज्यादा महंगी तरीन हो उसकी सबसे पहले ऑफर ईमान अली को की जाती है, लेकिन ईमान अली 100 में से कोई 1-2 फिल्म की ऑफर ही एक्सेप्ट करती हैं। कहने को तो ईमान अली मरहूम सीनियर अदाकार आबद अली की बेटी हैं। अब ये सोचने की बात है कि एक अदाकार की बेटी कैसे गरीब हो सकती है कि उसको लंडे के कपड़े पहनने पड़े, लेकिन इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। ईमान अली ने एक शो में इस बात से पर्दा उठाया कि इन्होंने अपनी जिंदगी के 18 सालों तक लंडे के कपड़े पहने और सेकंड हैंड चीजें इस्तेमाल की। इनका कहना है कि पहले तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही मेरे वालिद ने दूसरी शादी की तो हम पर गुर्बत के ऐसे पहाड़ टूटे कि जैसे हम उस शख्स के घर में पैदा हुए हैं जो घर में नहीं बल्कि झोंपड़ी में रहता है। दूसरी शादी के बाद मेरे वालिद के तेवर बिल्कुल बदल गए और वह हम पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे, यहाँ तक कि हमारी जरूरत की चीजें भी पूरी नहीं करते थे। फिर एक दिन गुर्बत से तंग आकर मैंने अपनी किस्मत आजमाना चाहिए और इंडस्ट्री में कदम रखा। बेशुमार ख्वारियों के बाद मुझे काम मिलना स्टार्ट हुआ और जैसे ही मैं स्क्रीन पर आई तो अपनी अलग अंदाज और खूबसूरती की बना पर लोगों की जानिब से काफी ज्यादा पसंद की गई और लोगों में बढ़ती डिमांड की बना पर मुझे काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया और मॉडलिंग भी की। इनका कहना है कि मुझे ये बात बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैंने अपनी जिंदगी के 18 साल किस कदर गुर्बत में गुजारे और लंडे के कपड़े इस्तेमाल किए। मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए इन्होंने कहा कि क्या पता आज जो दौलत मेरे पास है कल को वो मेरे पास ना हो तो मुझे फिर से लंडे के कपड़े ही पहनने पड़े, इसलिए इंसान को अपनी औकात याद रखनी चाहिए और ये आज भी कभी कभार लंडे से खरीदो फरोख्त करते हुए नजर आती है। इनका कहना है कि मैंने बचपन से ही लंडे के कपड़े पहने हैं, इसलिए मुझे कोई भी आर महसूस नहीं होता इन कपड़ों को इस्तेमाल करते हुए। ईमान अली का शुमार आज पाकिस्तान के उन अदाकारों की लिस्ट में है जो सबसे ज्यादा अमीर तरीन होते हैं। एक होस्ट ने इनसे पूछा कि आप सालों बाद जाकर कोई एक आध फिल्म करती है, लेकिन इस तरह का लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन रखती हैं, जिसके जवाब में इन्होंने कहा कि जब मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट की थी तो मैंने अपनी पाई जोड़कर जमीनें ली थी और आज मुझे उन जमीनों से करोड़ों का मुनाफा होता है, इसलिए मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, मोहसिन अब्बास हैदर। नामालूम अफराद फिल्म से शोहरत पाने वाले अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने बेशुमार मेहनत के बाद अपना ये मुकाम कमाया। इस अदाकार का लाइफस्टाइल देखते हुए इस बात पर भी यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुर्बत की चक्की में पिसते हुए गुजारा है। एक शो में इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कहा कि मुझे शुरू से ही एक्टर बनने का शौक था और मैं घर में छोटे मोटे ड्रामे किया करता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी इन हरकतों पे काफी ज्यादा हंसते थे और कहते थे कि एक वक्त के खाने के लिए रोटी नहीं है और इसके ख्वाब देख। लेकिन गुर्बत से ज्यादा मुझे खुद पर यकीन था कि मैं एक दिन कुछ
कुछ न कुछ बन जाऊंगा। और मैंने अपने अंदर इस क्षमा को रोशन रखा और बेशुमार खवारियों के बाद मुझे छोटे मोटे किरदार मिलना स्टार्ट हुए। पहले तो मैं एज ए सपोर्ट एक्टर की हैसियत से काम किया करता था, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी होती थी। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने मुतासर होकर मुझे मेन किरदार करने को दे दिए, जिनसे मेरी मकबूलियत काफी ज्यादा बढ़ती गई और मेरे पास बैंक बैलेंस आता गया और गुर्बत हमारे घर से दम तोड़ती गई। हमारे घर में से किसी को भी इस बात का यकीन नहीं था कि एक दिन हम ऐसा लाइफस्टाइल जिएंगे। अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर, जिनके पास एक वक्त में बस पर सफर करने के लिए किराया तक नहीं होता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में प्रोटोकॉल के साथ सैर तफरी करते हुए नजर आते हैं। नंबर 4, हानिया आमिर। अदाकारा हानिया आमिर, जो कि अक्सर खबरों की जीनत बनी रहती हैं, ये अपनी किसी न किसी हरकत की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। ड्रामों में इनकी मासूमाना किरदार को देखते हुए हर कोई इनका दीवाना होकर रह जाता है। इन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक कामयाब तरीन प्रोजेक्ट दिया। ड्रामों में इनकी मकबूलियत को देखते हुए ये खबरों की जीनत बनी और बेशुमार होस्ट इनको अपने शो में इन्वाइट किया करते थे। और फिर एक दिन इन्होंने एक शो में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में काफी कुछ बताया। इनका कहना है कि ये 11 साल की थी जब इनके वालिद इन 2 बहनों और इनकी वालदा को छोड़ दिया और इनकी वालदा इनको मामू के घर लेकर आ गई और इस तरह हम तीनों मामू के रहमो करम पर रहा करते थे। लेकिन मामू के घर हमारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। हर वक्त हमें एहसास कमतरी का एहसास दिलाया जाता था और मैं इस रोज के चुंगल से काफी ज्यादा तंग थी कि कब मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी और हमारे इन तानों से जान छूटेगी। फिर इनका कहना है कि मेरे एक स्कूल के दोस्त ने मुझे ऑडिशन देने को कहा। उसके कहने पे मैंने ऑडिशन दिया और वो कामयाब हो गया और यूँ मुझे फिल्मों में काम मिलना स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैंने घर आकर अपनी वालदा और बहन को बताया तो इन्होंने सख्त नाराजगी का इजहार किया कि तुम्हारे मामू को अगर पता चल गया तो वो हमें यहाँ से निकाल देंगे। लेकिन मैंने वालदा को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश की और वो मान गई। उनका कहना था कि इसके बाद तुम इंडस्ट्री में काम नहीं करोगी, जिस पर मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन इस दफा तो करने दे। इनका कहना है कि जैसे ही फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई तो उसके बिहाइंड द सीन सोशल मीडिया पर चलना स्टार्ट हो गए और उनमें से कोई एक सीन मेरे मामू ने देख लिया, जिसकी बिना पर हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, यहाँ तक कि सारे रिश्तेदार हमारे घर आ गए। और फिर मैं भी गुस्से में आकर अपनी वालदा और बहन को लेकर उस घर से निकल आई। इसलिए नहीं कि मेरे पास पैसा आ चुका था, सिर्फ इसलिए कि जहाँ पर आपकी इज्जत नफ्स को जख्मी किया जाए और आपको बात बात पर ताने दिए जाए और ये एहसान जितलाया जाए कि आप हमारे टुकड़ों पर पलते हैं, वहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। इनका कहना है कि मैं अपनी वालदा और बहन को लेकर तो उस घर से निकल आई थी, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि मैं कोई घर अफोर्ड कर सकती और छोटे मोटे घरों में हम तीनों ने गुजारा किया। एक अच्छे घर में रहने के लिए मैंने दिन रात इंडस्ट्री में काम किया। मैंने एक के बाद एक प्रोजेक्ट किया और अपनी गुर्बत से लड़ाई की। अदाकारा हानिया आमिर, जिनके पास कभी रहने को छत नहीं हुआ करती थी, आज ये अपनी मेहनत के बलबूते पर करोड़ों के घर में रह रही हैं और इन्होंने एक अच्छा खासा लाइफस्टाइल मेंटेन किया हुआ है। और शायद यही वजह है कि हानिया आमिर गरीबों की इमदाद करती हुई नजर आती हैं और कभी भी किसी को दुत्कारते हुए दिखाई नहीं दी। नंबर 5, आगा अली। नाज़रीन, यूँ तो आगा अली का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में है जिनकी पूरी की पूरी फैमिली ही इंडस्ट्री में रची बसी होती है। बहुत सारे लोगों को ये हुश्फहमी थी कि इन्होंने शुरू से ही ऐसा लाइफस्टाइल जिया है, लेकिन इस बात का पर्दा उस वक्त उठा जब आगा अली ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल बातें शेयर की। आगा अली से जब इनकी जर्नी के बारे में पूछा गया तो इन्होंने अपनी A to Z सारी जर्नी बताई। इनका कहना है कि मैं बहुत छोटा था कि जब मेरे वालिद साहब इस दुनिया से इंतकाल कर गए और हमारे घर से अमीरी सुख चैन ऐसे खत्म हुआ कि जैसे वालिद के साथ इनको भी मौत आ गई और गुर्बत ने हमारे घर का मुहासरा कर लिया। मैं जो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ा करता था, एक मामूली से स्कूल में जाने लगा और फिर एक दिन यूँ हुआ कि वालदा ने कहा कि अब इस स्कूल की फीस भी पूरी नहीं होती है, गच्चा तुम भी काम करना शुरू कर दो। और वालदा हालात से तंग आकर हमें मामू के घर ले आई। कुछ अरसे तो हम सब बहुत अच्छे से रहे, लेकिन जैसे ही मेरे मामू वसीम अब्बास ने दूसरी शादी की तो उनके तेवर भी बदल गए और इन बदलते तेवर को देखकर मेरी वालदा ने ये फैसला किया कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगी और काफी अरसा हम किराए के मकानों में भटकते रहे, लेकिन किसी भी रिश्तेदार ने हमारी मदद न की। और फिर एक दिन गुर्बत से तंग आकर मैं 570 लेकर कराची आ गया और किराए के कमरे में रहने लगा। दिन रात ऑडिशन दिया करता, लेकिन मेरे तमाम ऑडिशन ही नाकाम हो जाते। फिर मुझे आस्ता आस्ता छोटे मोटे किरदार करने को मिले और वो किरदार सिर्फ ये हुआ करते थे कि कभी टेबल पर चाय रख दिया, किसी की गाड़ी का दरवाजा वगैरह खोल दिया। मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि जिस गुर्बत को छोड़कर आया हूँ दोबारा उसी में चले जाऊँ। फिर मैंने सिंगिंग के लिए भी ऑडिशन देना स्टार्ट कर दी और फिर एक दिन मेरा ऑडिशन कामयाब हो गया, जिसकी बना पर मुझे काफी ज्यादा रोल मिलने स्टार्ट हो गए और आज ये ना सिर्फ कामयाब तीन अदाकार और सिंगर माने जाते हैं, बल्कि आज ये अरबों रुपए में खेलते हुए भी नजर आते हैं। इनका कहना है कि जिन रिश्तेदारों ने गुर्बत के दिनों में मुझे दुत्कारा था, वो आज भी सारे चेहरे मुझे ऐसे याद हैं कि जैसे मेरे सामने बैठे हुए हैं। इन्होंने उस इंटरव्यू में अपने रिश्तेदारों की बदसलूकी को काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था, जिनमें इनके मामू वसीम अकरम का नाम भी शामिल है, जो कि पाकिस्तानी कामयाब तीन अदाकार माने जाते हैं। नंबर 6, सादिया इमाम।
कामयाब तरीन अदाकारा और होस्ट सादिया इमाम का शुमार भी इन्हीं अदाकारों की लिस्ट में है। सादिया इमाम का कहना है कि इनकी वालिदा लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी और इनके वालिद मजदूर थे। वालिदैन दोनों मिलकर काम किया करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी गुर्बत पर काबू न पा सके और फिर मैंने अपनी तरफ से भी काम करना चाहा और मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मुझे बहुत ही जल्द अरूज मिला। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तरीन अदाकारा और होस्ट मानी जाती हैं। नंबर 7, इमरान अशरफ। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि इमरान अशरफ हर जगह ही खड़े होकर ये बात कर देते हैं कि ये मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं, तो ये बात गलत ना होगी। इनका कहना है कि मुझे ये बात बताते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती कि मैं एक पेंडू हूँ और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बल्कि जो हकीकत है वो सबको पता होनी चाहिए। अपने आप के बारे में बताते हुए कभी भी शर्मिंदा मत हो, बल्कि अपनी मेहनत के बलबूते पर वो मुकाम हासिल कर पाए कि लोग इस बात पर यकीन ही ना करें कि आप पहले ऐसे हुआ करते थे। नंबर 7, सबा कमर। अदाकारा सबा कमर, जिनकी शोहरत से हर कोई वाकिफ है, ये भी एक इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और गुर्बत से तंग आकर इन्होंने घर से भागने का फैसला किया और अपनी किस्मत आजमाना चाहिए। इनकी किस्मत ने इनका साथ दिया और आज ये पाकिस्तानी अमीर तरीन अदाकारों की लिस्ट में है। नंबर 8, वहाज अली। अदाकार वहाज अली भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका कहना है कि मैंने अपने करियर का आगाज घर वालों से छुप कर किया। घर वालों को ये होता था कि मैं ऑफिस जाता हूँ, जबकि मैं उनसे चोरी एक्टिंग किया करता था। और जब एक दिन मेरे सारे सीन कंप्लीट हो गए और ड्रामा नशर होने को आया, तो फिर मैंने अपने घर वालों को डरते डरते बताया, जिस पर मेरे घर वाले काफी ज्यादा खुश हुए। और फिर मुझे बाद में ये महसूस हुआ कि ये बात तो डरने वाली थी नहीं, जिस पर मैं फजूल का डर रहा था। इनका ये इंटरव्यू सुमीना पीरजादी ने किया था, जिसको लोग आज भी काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं। नाज़रीन, के अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।